बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मोहम्मद अनवर, डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बाय स्टैटिस्टिक यूनिट नंबर 8 एंड वी विल डिस्कस अबाउट द पी वैल्यू। इससे पहले हमने डिस्कस कर दिया था टाइप 1 टाइप 2 एरर इन पावर ऑफ द टेस्ट। देख, पी वैल्यू का मतलब क्या है, एक हम सिंपल समझाएंगे और एक इसकी कम्प्लेक्स डिफिनेशन को समझाएंगे। सही, पी वैल्यू का मतलब ये होता है ना कि द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1। ठीक है, 0 और 1 के बीच जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कहते हैं पी वैल्यू। पी वैल्यू को प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी कहते हैं। पी वैल्यू को ये एमसीक्यूज में आते हैं कि पी वैल्यू का दूसरा नाम है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, और ये प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच होते हैं। देख, 0 हो भी नहीं सकता और 1 भी नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी हमेशा इनके बीच होते हैं। अगर 0 है तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? नथिंग। अगर 100% है तो प्रोबेबिलिटी नहीं रही, तो यह हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, अब पी वैल्यू को हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? देख, जो नल हाइपोथेसिस है ना, उसको ऑन द बेस ऑफ पी वैल्यू हम रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मैं हाइपोथेसिस, टी हाइपोथेसिस और ये सारी चीजें मैं न भी करूं, सिंपल पी वैल्यू के जरिए मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो पी वैल्यू इज आल्सो यूज फॉर द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ये आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि इस वैल्यू की क्या प्रोबेबिलिटी है, और ये प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होंगे। मोस्टली हम उसको कंपेयर करेंगे 0.05 के साथ, 0.05 के साथ, यानी 50%। देख, हर चीज की कम से कम 50% प्रोबेबिलिटी तो होती है ना। लोग कहते हैं ना कि यार आपकी तबीयत कैसे है, कितना, बस 50-50। ठीक है, 50% तो हर कोई उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास पी वैल्यू, इसके मतलब किस तरह आप उसको इंटरप्रिटेट करोगे? अगर आपके पास पी वैल्यू, जो पी वैल्यू है इज लेस देन 0.05 है। ये 0.05 क्या है? सिग्निफिकेंट ऑफ लेवल, चांस ऑफ एरर, अल्फा। हमारे पास अल्फा होते हैं ना, अल्फा हमारे पास क्या है? 0.05 है, 0.01 है और 0.10 है, इस तरह है ना। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% है तो आपके पास क्या होंगे? ठीक है, 10% होंगे। अगर 95% है तो क्या होंगे? 5% होंगे। अगर 99% है तो क्या होंगे? 1%। तो अल्फा, लेकिन हमेशा हम उसको कंपेयर करेंगे 5% के साथ, 0.05 के साथ। अगर आपकी पी वैल्यू जो आप निकालते हो ना, किस तरह निकालने हैं अभी हम निकाल लेंगे। जब कैलकुलेट करते हैं पी वैल्यू और आपकी पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, सो यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्या करोगे आप? यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर आपकी पी वैल्यू इज मोर देन 0.05, so then you will fail to reject the null hypothesis, mean you will accept the null hypothesis। सही है। तो आप जो इतने लंबे प्रोसेस हम करते थे ना, टी टेस्ट और ये सारी चीज, उसको नहीं करो, डायरेक्टली आप पी वैल्यू को कैलकुलेट कर ले। अगर आपकी पी वैल्यू 0.05 से कम है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर ले। अगर आपकी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले। आप एक चीज याद रखें, ये है फॉर वन टेल। ये किसके लिए है? वन टेल। कि आप पी वैल्यू डायरेक्टली कंपेयर करोगे विद 0.05 के साथ। लेकिन अगर आपके पास जो हाइपोथेसिस है वो 2 टेल है तो फिर क्या करोगे? फिर आपके पास जो पी वैल्यू आते हैं ना, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे विद 2 और फिर इसको आप कंपेयर करोगे 0.05 के साथ। समझ में आ रही है? क्योंकि ये तो 1 टेल की बात हो रही है ना। अगर आपके पास 2 टेल है तो आपकी पी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर कंपेयर करें और फिर वही रिजल्ट होंगे। अगर इससे कम है तो रिजेक्ट, ज्यादा है तो एक्सेप्ट। समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड आउट द पी वैल्यू। हमारे पास एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस क्या है? इस क्लास के जो वेट मैंने चेक कर दिया, इस क्लास की वेट,
और उसकी मीन क्या है, 60 kg है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पॉपुलेशन मीन है इज इक्वल टू 60 kg। ये मेरी क्लेम है। ये कौन से हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है। इसके ये क्या है, नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि मीन इज नॉट इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये कि हमारे पास कौन सा 1 टेल है या 2 टेल है, 2 टेल है। और मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95%। अगर नहीं दी है तो फिर भी 95%। इस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 है। ठीक है जी, सैंपल साइज है एक्स हमारे पास क्या है, 70 है फॉर एग्जांपल, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास क्या है, 10 है। ये आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, आप रिजेक्ट करना चाह रहे हो कि या एक्सेप्ट करना कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है। मतलब वाकई इस क्लास की जो मीन है, वेट की मीन है, वो 60 के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस तो कह रहे हैं कि यस इट्स इक्वल बट नॉट इक्वल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पी वैल्यू को मालूम करते हैं। ऑन द बेस ऑफ पी वैल्यू देन वी विल डिसाइड टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। तो पी वैल्यू को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, व्हाट्स द फार्मूला जी, फार्मूला क्या है, जी का फार्मूला याद है आप लोगों को। तो देख, पी वैल्यू के लिए सबसे पहले मुझे मालूम करना है, देख पी वैल्यू का मतलब क्या है, पी वैल्यू का क्या मतलब है, वो तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। यस, पी वैल्यू का मतलब है पी वैल्यू द एरिया बियॉन्ड द z calculated या the z tabulated वैल्यू। मतलब क्या है, ये आपके पास बेल शेप है। ठीक है, यहां आपके पास अगर z वैल्यू है, ठीक है, जो भी है 1.96 है, अल्फा है ना, तो अल्फा क्या है, फॉर एग्जांपल अगर 95% है तो अल्फा आपके पास क्या है, z वैल्यू क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0.05 है। यहां तक जो आपकी ये इससे बिहाइंड जितनी भी एरिया है, बिहाइंड इस साइड पे या इस साइड पे, जी वैल्यू से बियॉन्ड जो आपकी जी वैल्यू आते हैं ना, अब जी वैल्यू हम निकालेंगे, उससे आगे जितना भी एरिया है, जी वैल्यू अब ये एरिया को आप कवर करेंगे ना जी। ठीक है, ये जी वैल्यू को कवर करेंगे, इससे आगे जितने भी एरिया है उसको हम पी वैल्यू कहते हैं। सो पी वैल्यू के सिंपल डिफिनेशन क्या है कि द एरिया बिहाइंड ऑफ द जी। ठीक है, जो जी वैल्यू से आगे जितनी भी एरिया है उसको हम पी वैल्यू कहते हैं। तो हम सबसे पहले जी वैल्यू को मालूम करेंगे ना, तो तब हमें पता चलेगा कि पी वैल्यू क्या है। तो जी को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, जी का फॉर्मूला क्या था, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर। इसको क्या कहते थे, स्टैंडर्ड एरर कहते थे। सही है, अब देख फार्मूले में ये रिपीट कर ले, म्यू आपके पास क्या है, एक्स आपके पास क्या है 70 माइनस 60 डिवाइड बाई एन आपके पास क्या है 40 है। ठीक है, 40 है। देख उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास क्या है 10 है, डिवाइड बाई 40 को आप अंडर रूट से निकालें 6.32। आप 10 को डिवाइड करें 6.3, तो 10 डिवाइड बाई 1.58 कर ले आप, जी 6.32। अब देख आपके पास जी स्कोर क्या आया, जी स्कोर आपके पास है
6.32। अब 6.32 को आप टेबल में देख लें, है नहीं है, तो हम कौन सी लेंगे? 3 जो लास्ट है वो क्या है? 4990, ऐसा ही है। आप देख ले टेबल में, जी टेबल में 3.3 के सामने और 9 के नीचे, 3 के सामने और 9 के नीचे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0.9 के नीचे, यहाँ पे जो एरिया है ये है 0.4990। क्लियर? ये आपके पास जी एरिया हो गया, जी एरिया है ना। आप पी वैल्यू क्या है? पी वैल्यू का मतलब क्या है? एरिया बिहाइंड जी वैल्यू। ये हमारे पास जी एरिया है ना। इससे आगे बिहाइंड जो एरिया है वो पी वैल्यू है। तो मैं किस तरह मालूम करूं? देख, मुझे ये पता है ना कि ये एरिया, ये टोटल एरिया यहां तक जो एरिया है ये बराबर है 0.0, टोटल 0.500 के बराबर है, और यहां तक 0.4990 के बराबर है। मैं इससे माइनस करूंगा, जब माइनस करूंगा तो ये 0.0010 आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ना। सो दिस इज माई पी वैल्यू। सो पी वैल्यू इज इक्वल टू 0.0010। अब मुझे एक चीज बता दी उसको, ये 1 टेल है या 2 टेल है? 1 टेल है, 2 टेल है ना। नॉट इक्वल आ रहे हैं ना, मुझे पता नहीं है। नॉट इक्वल का मतलब क्या है कि 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं और 60 से कम भी हो सकते हैं। 1 टेल का मतलब ये था कि अगर हम ये लिखते कि म्यू इज ग्रेटर देन 60 या म्यू इज लेस देन 60 तो ये 1 टेल था। लेकिन ये कह रहे कि नॉट इक्वल, जब नॉट इक्वल दो सिचुएशन हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, नेगेटिव साइड पे भी जा सकते हैं और पॉजिटिव साइड पे भी जा सकते हो। तो मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास 2 टेल है तो आप फिर क्या करोगे? P मल्टीप्लाई बाई 2। तो आप एक काम करें कि 0.0010 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास क्या जाएंगे? P इज इक्वल टू 0.0020 आ जाएंगे। ऐसा ही है। आप एक काम करते हैं, हमने ये कहा था कि व्हेन, अब हम रिजल्ट की तरफ जाते हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर या एक्सेप्ट करें। देख, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये आपके पास है 0.05, ये है। आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या है? तो ये इससे कम है या ज्यादा है? कम है ना, तो ये यहां पे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे ना। इससे कम है ना, अगर 6 होता तो यहां पे आ जाती है, 7 कम है तो यहां पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब कि कौन सी एरिया में फॉल करते हैं? तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो ना। लेकिन चलो वो देख लेते हैं पी वैल्यू की। पी वैल्यू में हमने क्या कहा था कि इफ द पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, आपके पास पी वैल्यू क्या है? पी वैल्यू आपके पास है 0.0020। तो ये 0.0020 इससे कम है या ज्यादा है? कम है। तो इसका मतलब है कि पी वैल्यू इज लेस देन दिस। तो इसका रिजल्ट क्या था कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हमने रिजेक्ट कर दिया। सो ऑन द बेस ऑफ पी वैल्यू यू कैन रिजेक्ट और एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये आपके पास एक एविडेंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एविडेंस। आप एक चीज है कि आपकी जो रिजल्ट है ना वो कितना सिग्निफिकेंट है। क्या है ये जो अभी मैं बता रहा हूं ना, इस बेस पे जो मैं बता रहा हूं, इस बेस पे कि ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, बट मेरा जो रिजल्ट है वो कितना सिग्निफिकेंट है। या तो माइल्ड सिग्निफिकेंट हो सकता है, या मॉडरेट सिग्निफिकेंट हो सकता है, और या हाईली सिग्निफिकेंट हो सकता है। किस तरह मैं ये मालूम कर सकता हूं कि मेरी जो रिजल्ट है माइल्ड है? किस तरह? हाँ, सिग्निफिकेंट ज्यादा होंगे। इसके एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। ये हाईली सिग्निफिकेंट है, हाँ ना? नहीं ना, देख ये 0.05 है, इससे कम है तो यहां पे आ जाएंगे ना। यहां से स्टार्ट हो रही है 0.01, फिर यहां पे 0.02, 0.03, 0.04 और यहां पे 0.05 है, फिर 6, 7, 8, 9 पे जाएंगे। ठीक है,
ये मैं आपको बता रहा हूं ना कि हाई रिस्क सिग्निफिकेंट क्यों है मेरा रिजल्ट। देख, 3 टाइप के रिजल्ट हो सकते हैं ना। अगर मेरे पास पी वैल्यू 0.02 है, 0.02 है। दूसरा, ये हमारे पास पी वैल्यू है, दूसरा पी वैल्यू मेरे पास है 0.002। तीसरा पी वैल्यू मेरे पास है सेम में, मैं आपको बताने की कोशिश 0.00001। इसमें हाई सिग्निफिकेंट कौन सा है? क्यों? चलो मैं गैप उससे कम कर देता हूं। क्यों? देख, इसको हम इसको इस तरह मालूम कर सकते हैं। देख, इसको अगर मैं ये पॉइंट खत्म करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? पॉइंट की जगह 1, 0 और 0। तो इसका मतलब क्या है कि 2/100, ये मतलब हो गया ना। इसका मतलब ये है कि मैंने 100 एक्सपेरिमेंट कर ली। कितने? 100। इसमें से कितनी मैंने गलत कर ली? 2। 100 एक्सपेरिमेंट मैंने कर ली, कितने गलत हैं? 2। मेरी करेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 98%। क्लियर? ये 98% हो गई मेरी, 98%। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। देख, इसमें हम ये करते हैं कि पॉइंट की जगह 1, 0, 0, 0। तो इसका मतलब है 2/1000। इसका मतलब क्या है कि मैंने 1000 एक्सपेरिमेंट कर ली, उसमें से कितने गलत हैं? सिर्फ 2। तो मुझे ये बता दे कि ये रिजल्ट ठीक है या ये, क्योंकि इसमें 1000 में कितने गलत होंगे? फिर 20 गलत होंगे ना। और इसमें कितने गलत है? तो कौन सा रिजल्ट सिग्निफिकेंट है? ये सिग्निफिकेंट है ना, इससे ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो 1000 में मुझसे 20 गलतियां होंगी और इसमें 1000 में सिर्फ 2 मिस्टेक हुई है। तीसरे पे आ जाते हैं, पॉइंट की जगह 1, 0, 0, 0, 0 एंड 0। इसका मतलब क्या है कि 1/1 लाख, 1 लाख में से मुझे कितनी गलतियां हो गई है? 1। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो 1 लाख में कितनी गलतियां होंगी? 20 को आप जरा उसकी दे दें, 2000 आई थिंक। तो देख, यहां पे मुझसे 2000 मिस्टेक हो रही है, वहां पे मुझसे 1 मिस्टेक हो रही है। तो कौन सा सिग्निफिकेंट है? थर्ड नंबर। ठीक है, अगर इसके साथ भी आप कंपेयर करोगे तो इसमें कितनी मिस्टेक होगी? 200 होंगे ना, अगर 1 लाख में आप करोगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि जितने आपके पास, ये आप इस तरह कैलकुलेट करोगे। आप एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं कि द फॉलोइंग जो है ये हाई सिग्निफिकेंट है या मॉडरेट है या माइल्ड, तो आप इस तरह से करोगे। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आप इस तरह से कर ले। ठीक है, तो आसानी से आप फिर बता सकोगे कि कौन सा रिजल्ट क्या है, माइल्डली सिग्निफिकेंट है, मॉडरेट है या हाईली सिग्निफिकेंट है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? तो पी वैल्यू की बेस पे अपना हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। पी वैल्यू इज मीन प्रोबेबिलिटी वैल्यू एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन ऑफ 0 to 1। ठीक है, और किस 0.05 के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। या तो कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? फिर भी कोई कंफ्यूजन हो so you can ask in the comment section. Thank you so much for listening me and watching me.